हमें जब ये बोलना होता है कि वह अच्छा इंसान दिखाई देता है, वह खुश दिखाई देता है, वह निराश दिखाई देता है, प्रेजेंट में हमें अगर सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हम लुक और लुक्स का यूज करके उन सेंटेंसेस को बनाते हैं। पास्ट के सेंटेंसेस जैसे कि वह क्रोधित दिखाई दे रहा था, वह अच्छा इंसान दिखाई दे रहा था, वह निराश दिखाई दे रहा था, इस प्रकार के सेंटेंसेस हमें अगर बनाने होते हैं तो वो पास्ट टेंस में बनते हैं, यानी कि वो बात हो चुकी है, इस प्रकार से वो सेंटेंसेस बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पास्ट के सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे कि वो कार्य हो चुका था, मतलब वो जो कार्य जैसे कि क्रोधित दिखाई दे रहा था या फिर क्रोधित दिखाई देता था, दोनों हम लिख सकते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंसेस हम बनाने वाले हैं, जैसे कि वह अच्छा इंसान दिखाई दे रहा था। इस प्रकार के सारे सेंटेंसेस आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इन सभी सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनेंगे। वह क्रोधित दिखाई दे रहा था, तो वह यानी कि सब्जेक्ट जो है हमारा वह है ही। उसके बाद में लुक्ड, लुक की सेकेंड फॉर्म है लुक्ड। हमें पास्ट में सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर लुक का लुक्ड यूज किया है, ही लुक्ड। अब वह दिखाई दे रहा था, ही लुक्ड। अब एडजेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट जो हमारा वो क्या है, क्रोधित। क्रोधित यानी कि गुस्से में, एंगर, यानी कि वह गुस्से में दिखाई दे रहा था, वह क्रोधित दिखाई दे रहा था। इस प्रकार के सेंटेंसेस रहेंगे तो हम एंगर ही लिखेंगे। ही लुक्ड एंग्री, ही लुक्ड एंग्री, वह क्रोधित दिखाई दे रहा था, ही लुक्ड एंग्री। ये एंग्री है जो कि जो हमारा वह है, वह यानी कि जो संज्ञा है, उस व्यक्ति के स्थान पर संज्ञा की जगह हमने सर्वनाम का यूज किया, यहाँ पर नाउन की जगह हमने प्रोनाउन का यूज किया। यहाँ पर हम किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते थे, वो संज्ञा हो जाती है, और उसका नाम नहीं लिख करके हमने यहाँ पर वह लिखा तो ही लिखा है, यानी कि ये प्रोनाउन हो गई है। व्यक्ति के स्थान पर, उस संज्ञा के स्थान पर हम यूज किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो वह व्यक्ति कैसा दिखाई दे रहा था, एंग्री दिखाई दे रहा था, तो ये उसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी कि यह विशेषण है। एडजेक्टिव का जो हिंदी है वो है विशेषण। विशेषण, एडजेक्टिव को हम कहते हैं हिंदी में विशेषण। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। ही लुक्ड एंग्री यानी कि वह क्रोधित दिखाई दे रहा था। अब हम अगला वाला बनाते हैं कि वह अच्छा इंसान दिखाई दे रहा था। तो अच्छा इंसान यानी कि गुड पर्सन, वह यानी कि ही, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही लुक्ड। हम ये भी लिख सकते हैं ही लुक्ड लाइक अ गुड पर्सन, या फिर ही लुक्ड अ गुड पर्सन। इंसान के लिए हमने लिखा है पर्सन। कैसा है, अच्छा आदमी है, कैसा इंसान है, वो गुड पर्सन है, अच्छा इंसान है, मतलब ये उसकी विशेषता बताई गई है, विशेषण है, यानी कि ये उसकी विशेषता बताई गई है कि वो अच्छा आदमी है ना। अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, बीमार है, निराश है, किसी भी प्रकार की ऐसी बात आती है जिसमें कि उसकी विशेषता बताई जाती है, जो हमारा नाउन रहता है, संज्ञा रहती है, उसकी विशेषता बताई जाती है, तो उसे विशेषण कहा जाता है, यानी कि एडजेक्टिव कहा जाता है। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस बनेंगे। अगर हमें बनाना हो कि वह निराश दिखाई दे रहा था, तो he looked disappointed, वह खुश दिखाई दे रहा था, तो he looked happy, वह बीमार दिखाई दे रहा था, तो he looked ill, वह युवा दिखाई दे रहा था, तो he looked young, वह पागल दिखाई दे रहा था, तो he looked crazy, वह संतुष्ट दिखाई दे रहा था, तो he looked satisfied, वह अजीब दिखाई दे रहा था, तो हम उसका बना सकते हैं कि he looked weird या फिर strange। अजीब को हम weird भी कह सकते हैं, strange भी कह सकते हैं। he looked strange, उसके बाद में वह समझदार लग रहा था, तो क्या कैसे बनाएंगे, he looked smart या फिर he looked clever। इस प्रकार से अब हम यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहां पर हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मोहन
क्रोधित दिखाई दे रहा था तो मोहन लुक्ड एंग्री, है ना। उसके बाद में मोहन निराश दिखाई दे रहा था तो मोहन लुक्ड डिसअपॉइंटेड, है ना। पूजा खुश दिखाई दे रही थी तो पूजा लुक्ड हैप्पी, है ना। रोहन बीमार दिखाई दे रहा था, रोहन लुक्ड इल, है ना। जो व्यक्ति से हम अभी मिले थे ना, वो था तो वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन वो युवा दिखाई दे रहा था तो दैट मैन लुक्ड यंग, यानी कि वह व्यक्ति युवा दिखाई दे रहा था। वह पागल दिखाई दे रहा था, या फिर हम इसकी जगह सब्जेक्ट को चेंज करके यहां पर लिखते हैं कि तुम्हारा भाई पागल दिखाई दे रहा था तो यूर ब्रदर लुक्ड क्रेजी। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। और उसके बाद में ये सेटिस्फाइड से हम बना के देखते हैं और हमारा जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करके देखते हैं, जैसे कि निशा लुक्ड सेटिस्फाइड, योर ब्रदर लुक्ड वियर्ड, तुम्हारा भाई अजीब दिख रहा था, योर ब्रदर लुक्ड वियर्ड, या फिर योर ब्रदर लुक्ड स्ट्रेंज, तुम्हारा भाई समझदार दिख रहा था तो योर ब्रदर लुक्ड स्मार्ट, या फिर योर ब्रदर लुक्ड क्लेवर। क्लेवर को हम चतुर के लिए भी यूज करते हैं। तो इस प्रकार से सारे सेंटेंसेस बनेंगे। लुक्ड का यूज करके हम उनको बनाएंगे। जो पास्ट टेंस में बोले जाते हैं सारे सेंटेंसेस, उनको हम लुक्ड का यूज करके बनाते हैं। और आपको ये तो पता होगा ही कि हम जब प्रेजेंट में, जैसे कि ताहे तीहे वाला रहता है, वह क्रोधित दिखाई देता है तो ही लुक्स एंग्री। इस प्रकार से हम बनाते हैं, है ना। या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वो अगर चेंज हो जाता है, यहां पर प्लूरल हो जाता है तो दे लिख के देखते हैं हम, वे क्रोधित दिखाई दे रहे थे तो दे लुक का यूज हम करते हैं, दे लुक एंग्री, यानी कि वे क्रोधित दिखाई दे रहे थे, वे गुस्से में दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार से हम बनाते हैं। इसके बाद में मैं आपके लिए, जैसे कि यह अजीब दिखाई देता है, इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस हम डेली दिनचर्या में बोलते हैं वो सेंटेंसेस मैं आपके लिए उनका भी एक वीडियो बनाऊंगा। और भी कई सारे मैंने इसी प्रकार की वीडियोस बना रखी हैं, आप जाकर चेक आउट करिए उन्हें और देखिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी मैंने वहां पर दे रखी है और इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने ऐसे बना रखे हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्प कर सकते हैं स्पीकिंग इंग्लिश के लिए। आप वहां से सीख सकते हैं। उन वीडियोस को देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बता रखा है किस प्रकार से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए। और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मिल सके और वो भी कुछ अच्छी बात सीख जाए। इसके अलावा आप इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका उस प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। यदि आपने लुक और लुक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो उसे जरूर चेकआउट करें और उस वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद भी बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो उन वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर वाला बटन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर प्रेस करें। उसके बाद में घंटी का आइकन आएगा, उस पर प्रेस करना ना भूलें। उससे सारे नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएंगे और वो आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाएंगे।